Hello, my dear friend. I am Advocate Arun Kumar Singh. Welcome you all in AKS Study Channel. Today we will further continue the Indian Constitution. In last chapter we have studied up to Article 18, Evolution of Title. So today we will study from Article 90 to Article 22, freedom of right of freedom, स्वतंत्रता का अधिकार. So Article 19 is again further subdivided into Article 19A to 19G. So Article 19 is freedom of speech and expression, and Article 90A is freedom of speech and expression, and 19B is assemble पीसफुली विदाउट आर्म्स. 19B में ये कहता है दोस्तों कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और 19C में कहता है कि फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. सी में कहता है कि आपको यूनियन या संगठन बनाने का अधिकार है. 19D मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया. आप स्वतंत्र रूप से भारत के पूरे टेरिटरी में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं. 19E रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. 19E में है कि आप कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप वहाँ पे निवास कर सकते हैं. ज़मीन खरीद करके, मकान खरीद करके आप वहाँ रह सकते हैं. अर्लियर इट वाज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. So now it is union territory, so you can also, it is also, this article 19 is also applicable to Jammu and Kashmir. 19F, earlier it was right to property, now it is deleted, or it moved to article 300A, person not to be deprived of property saved by authority of law. Means अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है 19F में फंडामेंटल राइट न रह करके आपको आर्टिकल 300A में चला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा. आप पैसा या संपत्ति आपके पास है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये संपत्ति का सोर्स क्या है और आपने टैक्स भरा है या नहीं भरा है. उसके बाद देखेंगे दोस्तों 19G, कैरी ऑन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस. आप स्वतंत्र हैं 90G के अनुसार कि किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए, किसी भी ऑक्यूपेशन को करने के लिए, किसी भी ट्रेड को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं. तो इस तरह से दोस्तों राइट टू फ्रीडम 19, राइट टू एक्सप्रेशन 19 है. और राइट टू फ्रीडम में आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन. आपको कन्विक्शन से अपने आप को, जो भी एक्यूज है उसको प्रोटेक्शन का अधिकार है, चाहे वो किसी तरह का भी अपराध किया हो, क्योंकि फॉल्स केस भी हो सकते हैं. और उसके नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो आपका अपने जीवन का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, जिसमें लीजिए दोस्तों की आर्टिकल 20 और 21 नेवर सस्पेंडेड इन केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 352 national emergency. All the fundamental right will be suspended, but protection from conviction article 20 and protection of life article 21 cannot be suspended, because if any of these will be suspended, the life of a person or a citizen will be in danger. Protection from conviction means if you don't get any protection, then you will be convicted on false charges and you will be hanged. So there is a risk of life. And article 21, life, protection of life. If constitution does not, fundamental right does not grant the protection of life, then your life will be in danger. So both is for protection of life
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, सो दी टू आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इज नेवर सस्पेंडेड, कभी भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये नया आर्टिकल है दोस्तों 21A, जो कि बाद में जोड़ा गया है, और यह है राइट टू एजुकेशन। 6 साल से बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन है, मैट्रिक तक। अभी तो मीन्स 10+2 तक भी जैसे केंद्रीय विद्यालय में वो फ्री एजुकेशन है। जहाँ फैसिलिटी है 10+2 का जिस स्कूल में, तो वहाँ तक फ्री है, और जहाँ नहीं फैसिलिटी तो कॉलेज में फ्री नहीं है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, आपको अरेस्ट से डिटेंशन से सर्टेन केसेज में प्रोटेक्शन है, जैसे नॉन सीरियस केस है, जैसे ग्रेव केस जो नहीं है और बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो उस सब में आपको अरेस्ट से प्रोटेक्शन का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। दोस्तों आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बींग्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। आप आर्टिकल 23 में एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का चैप्टर है, तो 23 में है कि ह्यूमन बींग को सेल या बाय नहीं किया जा सकता, या फोर्स लेबर को आप मीन्स बॉन्डेड लेबर आप नहीं बना सकते हैं, या फोर्स किसी से काम आप नहीं करा सकते हैं। यू हैव टू हायर पे फॉर द वर्क, हायर एंड पे फॉर द वर्क। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। 24 में है दोस्तों कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फैक्ट्री में आप बिलो 14 ईयर्स से चिल्ड्रेन को काम नहीं करा सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में हम आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।